हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे न्यूमेरिकल चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है, जो अपनी प्रैक्टिस है, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे भी आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल से लेके आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हुए, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे हम दो तरह के कम्बिनेशन पढ़े हैं, एक पैरेलल कम्बिनेशन पढ़े हैं और दूसरा हमने पढ़ा है सीरीज कम्बिनेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बारी बारी से दोनों का यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है क्या, ये आपका क्या है, यहाँ ए और बी के बीच में क्या है, सीरीज और पैरेलल दो तरह का यहाँ पे रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने कॉपी करके रख लिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमको ये पॉइंट ढूंढना है यहाँ पे कि कितने सारे पॉइंट है जहाँ पे रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ये है हमारा सी। क्या है, सी। ए और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। सी और यहाँ पे देखो, ये इसके बीच में एक रेसिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं डी है। सी और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। डी और ई के बीच में क्या है, एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, और ई और एफ के बीच में एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, एफ और बी के में एक रेसिस्टेंस है और सी और एफ के बीच में एक रेसिस्टेंस। अगर हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर दें, तो किस तरह का रेसिस्टेंस दिखेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट था, क्या था, ये पॉइंट। इसके बीच में ए और सी के बीच में, यहाँ पे हमने सी मान लिया, ये सी पॉइंट है। इसके बीच में एक 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। बी से एफ के बीच में एक रेसिस्टेंस है, लेकिन इधर से अगर हम आए तो 3 को रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जंक्शन बना देते हैं इस तरह से। इधर से हम एक लेके चले जाते हैं एफ पॉइंट पे। कहाँ पे, एफ पॉइंट पे लेके जाना है, इसमें एक रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं और ये है पॉइंट हमारा एफ। क्या है हमारा, एफ पॉइंट। इसके बीच में सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में एक रेसिस्टेंस है, कितना ओम का, 30 ओम का। ठीक है, अगर हम इधर से आए तो कितने रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 3 रेसिस्टेंस। तो उसको हम रीअरेंज करेंगे तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से। देखो यहाँ पे इस तरह से हम 3 रेसिस्टेंस जोड़ सकते हैं। किसके बीच में भाई, सी और एफ के बीच में, इस रास्ते से। इस रास्ते से कितना कितना ओम का है, 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम। ठीक है, तो ये हो गया 10 ओम का और ये है हमारा ये है 20 ओम का और ये 10 ओम का। और ये वाला क्वेश्चन कितना है यहाँ पे है 20 ओम का। ठीक है, अब एफ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं बी की तरफ, तो यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है। कितना ओम का लगा हुआ है, यहाँ पे 10 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, बी पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमको टोटल रेसिस्टेंस जब निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, सभी को सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये और ये तो ऑलरेडी सीरीज में है हमारा, लेकिन ये भी सीरीज में पूरा का पूरा का हम एक ऐसा रेसिस्टेंस तैयार करें जो इसको उखाड़ के फेंके और उसके बदले में एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अलग अलग रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जब हम सीरीज में इसको सोचेंगे तो ये क्या होगा, इन तीनों के बदले में एक रेसिस्टेंस कितना ओम का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इन तीनों को सम करो, 20 + 10 + 20 कितना हो जाएगा, 50 ओम का। इन तीनों को अगर हम हटा करके एक 50 ओम का रेसिस्टेंस लगा दें तो उतना ही वर्कआउट करेगा जितना ये तीनों कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नाम ले देते हैं, ये R1 है और ये मान लेते हैं R2 है और ये क्या है, R3, R4, R5 और ये क्या है, R6। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे किसके लिए, R3, R4 और RS, मतलब C और F के बीच में। C और F के किस रास्ते से, इस रास्ते से। ठीक है, तो यहाँ पे C और RCF निकाल लेते हैं, RCF निकाल लेते हैं। ठीक है, RCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे R3 + R4 और प्लस क्या हो जाएगा, R5। क्यों, तीनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज का क्या होगा, इक्विवेलेंट। सिंपली हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो ये सभी को जोड़ेंगे, ये 20 है और ये 10 है और प्लस ये क्या है, 20 है। जब हम सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 50 ओम का। कितना आ जाएगा, 50 ओम। अब इसके बदले में हमने क्या करना है, 50 ओम का रेसिस्टेंस यूज़ करना है। फिर अगर हम इस रास्ते से जाएँ तो यहाँ पर कितना है, 30 ओम का है। तो इन देखो,
अब यहाँ पे अब फिर से हम इसको अगर यहाँ पे सर्किट तैयार करें तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो इस तरह का सर्किट मिलेगा हमको। यहाँ पे ये 10 ओम का रहेगा। अब देखो यहाँ पे दो रास्ता बना, इधर तो हमारा कितना है 30 ओम का लगा हुआ है, कितना ओम का लगा हुआ है 30 ओम का लगा हुआ है। और इधर यहाँ पे देखो इन तीनों के बदले में एक रेसिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कितने ओम का 50 ओम का। तो यहाँ पे हमने 50 ओम का एक रेसिस्टेंस यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इधर क्या है हमारा एक और रेसिस्टेंस है, तब हम फाइनली बी के पास पहुँचते हैं। तो यहाँ पे क्या है एफ पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था हमारा सी पॉइंट था, और ये क्या पॉइंट है ए पॉइंट। अब देखो ये दोनों क्या है पैरेलल, इन दोनों का हम लोग पैरेलल ढूंढते हैं, किसके बीच में सी एफ के। तो हम यहाँ पे आर सी एफ चाहिए, क्या चाहिए आर सी एफ। आपको पता है जब दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल हो तो हम उससे कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 50 ओम और 30 ओम, और इन दोनों रेसिस्टेंस का क्या होता है सम, किसको कहाँ लिखते हैं नीचे। तो ये 50 प्लस क्या हो जाएगा 30। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 50 को 30 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा, और 50 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। इन दोनों को क्या करें 1010 हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा 150 और यहाँ पे बचेगा 8। अब यहाँ पे अगर हम इसको 4 से कटा सकते हैं, नहीं पहले हम इसको 2 से कटा देते हैं, ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, और 75 ओपन कितना हो गया 4। हम इसको इसी तरह से फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। ठीक है, 75 ओपन 4 के। अब यहाँ पे इस पूरे के बदले में हम क्या लिखना तैयार करते हैं R75/4। अब देखो अब किस तरह का रेसिस्टेंस तैयार होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए था, यहाँ पे 10 ओम लगा हुआ है, ये पॉइंट सी है हमारा। यहाँ पे देखो इन दोनों के बदले में हम एक रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, कितना रेसिस्टेंस लगा रहे हैं एक रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, और कितना ओम का लगा रहे हैं 75/4 ओम का लगा रहे हैं। और आगे हमारा यहाँ पे क्या है ये पॉइंट हमारा एफ था, और यहाँ पे हमारा सी क्या है पॉइंट बी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कितना ओम का था ये दिया हुआ था हमारा 10 ओम का। ठीक है, 10 ओम का दिया हुआ था, तो ये देखिए कितना है 10 ओम का, और यहाँ पे फाइनली हमारा बी पॉइंट था। अब देखो तीनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में हम क्या करते हैं सिंपली जिस तरह से और नॉर्मल ऐड होता है वैसे नॉर्मल ऐड कर लेंगे। तो आर ए बी हमको फाइनली चाहिए, तो ये है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या है इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे इन तीनों को कंबाइन ही हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे नॉर्मल। जैसे 10 ओम का है तो 10 ओम प्लस क्या लिख देंगे 75/4 ओम, तो इसको 75/4 ओम लिखेंगे, और यहाँ पे 10 ओम है तो हम इसे 10/10 ओम लिखेंगे। अब इसको जोड़ो 10 + 10 कितना हो गया 20 ओम हो गया। चलिए 20 ओम लिख लिए यहाँ पे, प्लस क्या हुआ 75/4 ओम। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौके 80, 80 + 75 कितना हो जाएगा भाई 155, कितना हो जाएगा 155 बट्टे कितना हो जाएगा 4 ओम। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 बचेगा 35, 8 चौके 32, 3 बचेगा 3/4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे सही आंसर इसमें ऑप्शन दिया हुआ था क्या, नहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको सिर्फ हमको क्या करना था इस ये जो नेट है ना इसको सॉल्व करना था। तो नेट हम जब सॉल्व करेंगे, हम जब उसको ए और बी को 2 इंट पे लेके चले जाएंगे, इस तरह से रेसिस्टेंसेस बनेंगे नेट हमारा। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों के बदले में एक रेसिस्टेंस बना लेंगे, वो कितना ओम का रहेगा हमारा 50 ओम का। अब ये दोनों हमारा क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे इन दोनों का पैरेलल का एक रेसिस्टेंस तैयार करेंगे इक्विवेलेंट। इन दोनों का जब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तैयार करेंगे ये कितना हो जाएगा 75/4 ओम का। ठीक है, अब इन दोनों के बदले में हम क्या किए एक रेसिस्टेंस को यूज़ किए, कितना ओम का 75/4 ओम का। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम इसे क्या करेंगे नॉर्मली ऐड करेंगे। जब हम इसे नॉर्मली ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38/4 ओम आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इस हमारे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आपको बराबर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो आपका जो है जो प्रॉब्लम्स है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपको फिगर मैं बुक से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 39 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि इन द सर्किट शोन बिलो, ये आपका सर्किट है, इसमें दिया है ये 2 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और ये 3 गो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, 3 गो रेसिस्टेंस। अब देखो तीनों क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, देखो इन टू इंड कनेक्शन है ना, एक तो भले यहाँ लगा दिया, इसको उठा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इन टू इंड कनेक्शन है। तो ये मत सोचिएगा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है,
ये कैसा है, सीरीज कम्बिनेशंस में। जब सीरीज कम्बिनेशंस में है, ये 1 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है, तो कह रहा कि बताइए यहाँ पे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टेंस, ये जो 3 ओम रेसिस्टेंस है ये वाला, इसके अक्रॉस पीडी कितना होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ बनाना शुरू करते हैं। हम पहले इसको नेट को सॉल्व करेंगे। नेट को सॉल्व क्या करेंगे, ये जो आपको पैरेलल की तरह दिख रहा है, असल में ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, सीरीज में है। आप इसको इस तरह से भी तैयार कर सकते थे। मान लेते हैं ये वायर को की लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये रेसिस्टेंट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे है और तीसरा रेसिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको इस तरह से ऐड कर दो। ये क्या है, 2 वोल्ट है, क्या है, 2 वोल्ट है। ये कितना है, 2 ओम का है और ये कितना है, 3 ओम का है। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले आए तो ये कितना है, 1 ओम का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 3 पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी है और यहाँ पे एक भी पॉइंट ले लेते हैं डी है, ठीक है। ए बी के बीच में 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, बी और सी के बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है और सी और डी के बीच में 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकाल लिया अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टेंस, अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टेंस। तो 3 ओम रेसिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, हमको सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट जब हमको चाहिए इस पूरे सर्किट में कितना करंट है, तो करंट कितना फ्लो होगा, आइए हम मान लेते हैं। तो हमको टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट चाहिए तो हमको टोटल रेसिस्टेंस भी जानना होगा। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पहले वो निकाल लेते हैं, आर टोटल। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, आर टोटल। आर टोटल देखो, क्योंकि ये सब सीरीज कम्बिनेशन में है तो हम इसके रेसिस्टेंस को नॉर्मली ऐड कर देंगे। तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम, कितना हो जाएगा, 6 ओम। मतलब 2 प्लस 3 प्लस 1, इतना ओम को हम क्या कर दे, ऐड कर दे, तो ये हो गया 6 ओम, ठीक है। अब हमको 6 ओम पता चल गया कितना टोटल रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से इजीली हम करंट निकाल पाएंगे सिंस बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। जब ओम्स लॉ क्या पढ़े हम लोग, V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर आई आर। जब V बराबर आई आर है, हमको करंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, V ओपन आर, क्योंकि अगर I चाहिए तो R इसके नीचे चला जाएगा, तो V ओपन आर चाहिए। तो V कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 2 वोल्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए। और रेसिस्टेंस कितना है, 6 दिया हुआ है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 1/3 क्या हो गया, 1/3 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। अब आगे यहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए, देखो पोटेंशियल, यहाँ पे देखो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब इसका ये वाला 1 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, नाउ बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको मान लेते हैं, ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये R1 मान लेते हैं और ये R2 मान लेते हैं और ये क्या है, R3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको अक्रॉस किसका निकालना है, R2 का निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर आई आर। अब यहाँ पे हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस किसके भाई, 3 ओम के रेसिस्टेंस के साथ, किसके, 3 ओम का। आई तो सभी में इक्वल है आई, और रेसिस्टेंस कौन लगेगा हमारा यहाँ पे, R3 वाला, सॉरी R2, क्योंकि R2 का चाहिए तो यहाँ पे R2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R2। अब V3 देखो, V3 हमको चाहिए, V3 चाहिए, तो करंट कितना है, 1/3 एम्पियर। और R2 कितना दिया हुआ है, देखो भाई R2 का वैल्यू दिया है 3, कितना दिया हुआ है 3। अब 3 को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 1। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, यहाँ पे वोल्ट लगा देंगे, ठीक है। 1 वोल्ट बोलेंगे, या सिंपली आप इस तरह से भी लगा सकते हैं 1V, क्या लगा सकते हैं 1V। अब देखो ऑप्शन में मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भाई, C नंबर, तो ये C नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन से यहाँ पे देख लेते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैं पहले बुक में पढ़ देता हूँ, तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ यही है 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
आप यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इन द सर्किट गिवन बिलो, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, मतलब सर्किट दिया हुआ है, इसमें दो रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो ए और बी के बीच में दो रेसिस्टेंस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये दोनों पैरेलल, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है, और कह रहा है क्या, इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, कह रहा है यहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज द कंबाइंड रेसिस्टेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, टोटल का यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द पी डी अक्रॉस द थे, इसका 3 ओम के रेसिस्टेंस के सापेक्ष में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसके यहाँ पे पीडी भी निकालना है और करंट भी निकालना है। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द करंट इन 6 ओम, मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन चाहे जितना भी हो, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको पहला निकालना है आर कंबाइंड, मतलब टोटल रेसिस्टेंस। कंबाइंड जब भी पूछे तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ए नंबर का अगर हम आंसर करें, आर कंबाइंड चाहिए। क्या चाहिए हमको, आर कंबाइंड चाहिए, आर कंबाइंड चाहिए, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आपको पता है जब पैरेलल रहता था तो हम क्या पढ़ते थे, अगर हम इसको R1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, तो क्या पढ़े थे फॉर्मूला हमने, R1 इंटू क्या होता है R2, अब बाय क्या होता है R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू कितना है 3 और इसका वैल्यू है 6, ये हो गया 3 और 6, ये हो जाएगा हमारा 3 + 6। ठीक है, अब 6 3 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2 ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भी कंबाइंड क्या चाहिए हमको, बी नंबर में भी कंबाइंड चाहिए। भी कंबाइंड जब हमको आर, देखो यहाँ पे आर कंबाइंड मिल गया हमको, और यहाँ पे करंट भी आपका दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है भाई, आई करंट आपका दिया हुआ है 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे करंट फ्लो निकालना नहीं है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, तो हम लोगों को पता है बाय ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, भी बराबर क्या होता है आई आर, भी बराबर आई आर। तो हमको टोटल चाहिए, तो टोटल रेसिस्टेंस चाहिए और टोटल करंट भी चाहिए। तो हमको ये क्या चाहिए, भी कंबाइंड चाहिए, तो लिख देते हैं भी कंबाइंड भाई, ये भी कंबाइंड है तो हमारा आई भी कंबाइंड वाला लगेगा और इंटू आर कंबाइंड लगेगा, क्या लगेगा, आर कंबाइंड लगेगा। अब आई कंबाइंड दिया हुआ टोटल 6 एम्पियर है, तो चलो ये 6 एम्पियर है भाई, और आर कंबाइंड कितना दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 ओम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 एम्पियर, और ओम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट देगा। आप यूनिट चाहे तो नहीं लिखा, लेकिन भी का जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट, तो आप यहाँ पे लिख दिए इतना वोल्ट, कितना हो गया ये 12 वोल्ट्स। यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट्स का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट्स का यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन से दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टेंस। आपको पता है जब भी 2 पॉइंट के बीच में जितने भी रेसिस्टेंस रहता है सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब ये अगर 12 वोल्ट है तो इसका जितना रेसिस्टेंस होगा उतना इसका भी रेसिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका भी जो वोल्ट्स यहाँ पे निकला है, टोटल जो वोल्ट है इस रेसिस्टेंस का वही वोल्ट है और वही इसका भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे नंबर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टेंस, इसमें शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये, कितना होगा, जो आपका टोटल आया है 12 वोल्ट्स, कितना आया है 12 वोल्ट्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी नंबर क्या कर रहा है, डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि करंट पासिंग थ्रू द 3 ओम रेसिस्टेंस। अब कह रहा है कि ये 3 ओम रेसिस्टेंस मान लेते हैं इसमें I1 करंट है और इसमें क्या है I2। क्यों भाई, यहाँ पे जैसे ही जंक्शन पे 6 एम्पियर का करंट आएगा ये करंट इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पूछ रहा है आपको बताइए कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है और इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर R1 के लिए हम देखते हैं R1 के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है। R1 क्या है, 3 ओम रेसिस्टेंस है, यही तो हमारा 3 ओम रेसिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए तो हमने पढ़ा है V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर
आई आर। अच्छा, कौन सा रेसिस्टेंस हम लगा रहे हैं यहाँ पे, R3 वाला, तो यहाँ पे R3, आई तो हमारा बढ़ रहा है, आई इधर से करंट कितना फुल हो रहा है, I1, तो यहाँ लगा देंगे I1। और ये कौन सा रेसिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, 3 ओम का, तो ये R हम लोग लगाने वाले हैं 3 ओम वाला, ठीक है। भी का तो सभी का सेम है, भी कितना है हमारा 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट, उसी को यूज़ करेंगे, भी है हमारा 12 वोल्ट, करंट हमको I1 निकालना है, R3 कितना दिया 3 ओम, तो हम I1 को जब हम सोल्व करेंगे तो 12 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये 4, करंट का यूनिट क्या था एम्पियर, तो यहाँ पे एम्पियर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो टोटल करंट हो रहा था 6 एम्पियर, टोटल करंट कितना है 6 एम्पियर, इधर से जा रहा है 4 एम्पियर, तो I2 कितना हो जाएगा भाई, अगर यह 4 एम्पियर इधर जाता होगा 2 एम्पियर का, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे करंट जो हमारा फ्लो हो रहा था किससे होकर के 3 ओम से होकर के रेसिस्टर से, वो था 4 एम्पियर। तो हमारा अगर ई नंबर में पूछेगा कि बताइए आप I6 ओम रेसिस्टेंस से होकर कितना करंट फ्लो होगा, तो दोनों मिला के 6 एम्पियर का होता था, इधर से 4 एम्पियर का जा रहा है, इसका मतलब इधर से कितना जाएगा 2 एम्पियर का करंट जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे क्या करेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे, और सिर्फ यहाँ पे यूजेज ज़्यादा जो है आपका क्या है यूजेज है, ओम्स लॉ ही यूज हुआ है, तो ओम्स लॉ का आपको V बराबर IR याद रखना है, और उसी को क्या करना है आपको, कभी भी निकालना पूछेगा, कभी आई पूछेगा, कभी करंट रेसिस्टेंस पूछेगा, तो आप क्या कर सकते हैं उसका यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन 11 नंबर मैं आपको बुक में पढ़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द कंबाइंड रेसिस्टेंस इन ईच केस। आपको फर्स्ट केस में कह रहा है कितना कंबाइंड रेसिस्टेंस है, इस केस में कितना कंबाइंड रेसिस्टेंस, इस केस में कितना कंबाइंड रेसिस्टेंस है। तो ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 1 मार्क क्वेश्चन नंबर से आप अगर सोल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क से मिलेगा। तो आपको इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम यहीं पे सोल्व, अगर ये सीरीज कम्बिनेशन है तो नॉर्मली ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आर कंबाइंड अगर हमको पूछा जाए तो आर कंबाइंड कितना हो जाएगा 500। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना है, ये ओम है और प्लस यहाँ पे दिया है 1 kg, क्या दिया हुआ है 1 kg ओम दिया हुआ है। केजी का क्या मतलब था, किलो है, ये क्या है किलो बोल सकते हैं, केजी किलो का मतलब होता है 1000, तो ये है 1000। अब तो यहाँ पे क्या है दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए, तो सेम यूनिट, यह भी ओम है तो इसको भी ओम में बना दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर कंबाइंड आपने पढ़ा है क्या, जब पैरेलल रहे तो दोनों का गुणनफल 2 × 2 हो जाएगा और दोनों का सम 2 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4 4 और ओपन क्या हो जाएगा 4, डिवाइड करेंगे तो 1, ये 1 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की यहाँ पे एक आप कंबाइंड रेसिस्टेंस पहले निकाल लीजिए। तो ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको पता है अगर हमको यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं और ये सी पॉइंट है, अगर हम आर ए बी निकालना है पहले, आर अगर ए से बी तक कितना रेसिस्टेंस से निकाल लें, तो ये तो क्यों है पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम लिख सकते हैं 4 × 4, अब बाय क्या हो जाएगा 4 + 4, जैसे कि आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट। 4 + 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 और ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, इसका मतलब 2 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या ए से सी तक, कितना चाहिए ए से सी तक। अगर इसको हटा करके हम 2 ओम रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दें और तो क्या हो जाएगा इन दोनों के बदले में उतना ही वर्क करेगा। तो हमको चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको मांगा क्या है आर ए सी निकालना है, क्या निकालना है आर से ए से लेकर सी तक कितना है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक को हमने कितना बना 2 ओम रेसिस्टेंस, इसके बदले में उखाड़ के फेंको 2 ओम रेसिस्टेंस, ये वाला 2 ओम रेसिस्टेंस और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका कितना मतलब क्या मतलब हो गया आर ए बी और प्लस लगा देंगे क्या आर बी सी, तो ये सीरीज में है तो सिंपली हम उसको ऐड करेंगे। तो ये है 2 ओम निकाल के रखे हुए हैं और ये दिया हुआ है 3 ओम रेसिस्टेंस निकाला हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे 5 ओम रेसिस्टेंस होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि आपको बोर्ड प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, यहाँ पे ऑनली आप लोग हाफ आवर से देंगे तो ये मेरे लिए काफ़ी है, और आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे क्योंकि आपका लोगों का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि यहाँ पे फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।